एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। आप सबको पता ही है, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। अगले महीने में मेरा एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है, थोड़ा मुझे टेंशन भी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे करूँगी सब कुछ, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, क्या करूँ। क्योंकि इधर मैं मायके चली गई थी ना, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हो गई थी। उधर गई तो मैं पढ़ाई पे ध्यान हट गया, और उसके आने के बाद, मायके से आने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। तो अब जो है वो काफ़ी टेंशन हो रही है कि 10-12 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम है, कैसे होगा, क्या होगा, भगवान जाने। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें मैं पढ़ाई कर रही थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं लेफ्टी बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो फ्रंट कैमरा से ही शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं होता है मेरा वीडियो शूट करने के लिए। मैं खुद से ही शूट करती हूँ, तो इसलिए आप लोग को लगता है कि मैं लेफ्टी हूँ, बट मैं लेफ्टी नहीं हूँ। फ्रंट कैमरा की वजह से आप लोग को ऐसा लगता है। और यही है कि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। घर के काम भी होते हैं, पढ़ाई भी होता है, यूट्यूब भी होता है, तो सब कुछ साथ में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैनेज करूँ, पढ़ाई भी अपना अच्छे से एकदम मन लगा के करूँ, अच्छे नंबर लाऊँ। आ चुके हैं पगलू। पगलू क्या लेके आए हैं? अरे भगवान, हमको लगा मेरे लिए कुछ अच्छा चीज़ लेके आए हैं, तो मेरे लिए झाड़ू लेके आए हैं। बताइए, ये वाला झाड़ू क्यों ला? मैंने बोला था ये नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ये तुरंत टूट जाता है। यही आप ले आए थे तुरंत, देखिए कितना जल्दी टूट गया वो वाला। नहीं, अच्छा नहीं रहता है वो जो डबल वाला रहता है ना, ये ऐसा नहीं जो यहाँ से पकड़ने के समय डबल रहता है, वो को बोले थे हम। तो पतिदेव आ चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना निकालने के लिए। इनके आने के पहले जितना भी पढ़ाई करना होता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इनके आने के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद फिर काम वाम हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम पतिदेव को भी देना होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनके आने के पहले जो भी मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, जो भी करना है, मैं कर लूँ। एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो भी आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, ससुराल में रह रहे हो, उसके साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। बट जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान कैसे होगी? तो ज़िंदगी को आसान करने के लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो अभी मैं खाना निकाल रही हूँ। हम लोग रात में चावल ही खाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि चावल ना खाऊं, बट एग्ज़ाम है तो मैं ज़्यादा रोटी बनाती हूँ, तो मैं बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं रोटी सिर्फ ननद के लिए ही बनाती हूँ, और सास ससुर लोग चावल ही खाते हैं रात में, तो इसीलिए मैं अपना और इनका भी चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि चावल कम टाइम में बन जाता है। और अभी के टाइम पे एग्ज़ाम है, तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जितना कम टाइम लगे, जितना टाइम मेरा बचे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना टाइम मेरा बचेगा तो मैं पढ़ाई करूँगी। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोने लगी हूँ। ये सब मेरा रेगुलर रूटीन है, डेली का रूटीन होता है। बट पतिदेव के आने के बाद मैं व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इनको भी टाइम चाहिए होता है। पहले मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान देती थी, तो इनको बुरा लगता था, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सब कुछ टाइम टू टाइम मैनेज करूँ। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं खाना खाने के बाद, जो भी बर्तन खाना बनते हैं उसमें, और जो सब लोग खाना खाए रहते हैं वो बहुत बर्तन हो जाता है। अभी मैं वीडियो को फास्ट मोड में की हूँ। आप लोग ये मत सोचना मैं इतना फास्ट बर्तन धोती हूँ। मैं इतना फास्ट बर्तन नहीं धोती हूँ। मैं रोटी बनाती हूँ, मेरी मम्मी मेरा व्लॉग डेली देखती हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत फ़ास्ट रोटी बनाती हूँ, बहुत फ़ास्ट काम करती हूँ। मैं तो बहुत फ़ास्ट में नहीं करती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं भी नॉर्मल ही काम करती हूँ। मैं भी आराम से करती हूँ, लेकिन अगर मैं आराम से दिखाने लगूँगी आप लोग को, तो वीडियो जो है वो 2-4 घंटे का हो जाएगा, इसलिए फ़ास्ट मोड पे वीडियो को लगाना पड़ता है। तो बर्तन धोने के बाद, सारा बर्तन साफ़ करने के बाद मैं गैस चूल्हे वगैरह को भी साफ़ करती हूँ। डेली का ये काम होता है, लेकिन डेली मैं नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि डेली क्या शूट करूँ, ये सब काम मुझे खुद समझ में नहीं आता है, और पतिदेव को नहीं पसंद है कि उनके आने के बाद मैं कैमरा उठाऊँ। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा शूट भी नहीं करती हूँ उनके आने के बाद। मैं कोशिश करती हूँ उनके आने के पहले पढ़ाई भी कर लूँ, उनके आने के बाद जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं वो भी कर लूँ, और खाना तो उनके आने के पहले मैं बना ही लेती हूँ, और उनके आने के बाद सिर्फ बर्तन धोती हूँ और किचन साफ़ करती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद मैंने किचन साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। ये सब मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे कर देती हूँ। रात में ज़्यादातर किचन साफ़ करके सोती हूँ ऐसे, ताकि ये अच्छा होता है ना कि रात में जब किचन साफ़ करके सोओगे आप, सुबह साफ़ सुथरा मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है कि किचन साफ़ सुथरा रख करके सो। और बस यही सब, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे मेरे ऐसे
व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको लगता है मैं दिखावा करती हूँ, तो एक बात आप लोग बताओ, कोई दिखावा 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, 4 दिन कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कर सकता है, लेकिन क्या 2 साल से कोई दिखावा कर सकता है? मैं 2 साल से यूट्यूब पे हूँ, भले मेरा चैनल ग्रो नहीं किया है, मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, वो बात की बात है, बट मैं 2 साल से यूट्यूब पे हूँ और 2 साल तक कोई भी दिखावा नहीं कर सकता है। तो अभी मैं हैंड वॉश करने लगी हूँ, बर्तन धो लिया मैंने, किचन भी धो लिया मैंने, और उसके बाद मैं अब हैंड वॉश कर रही हूँ। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी, और जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी। सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा मिले, कुछ हमें भी अच्छा बनाना पड़ता है, कुछ अच्छा करना पड़ता है। यहाँ पे मैं अभी दूध गर्म करने लगी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा इधर बीच बहुत तबीयत ख़राब रहा था, तो यही हल्दी वाला दूध पीती थी मैं डेली। 3 दिन से मैं 3 दिन लगातार हल्दी वाला दूध पी, तो मेरा सर्दी खांसी जो है वो काफ़ी कम हो गया है। दूध में से थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ और उसको खौला के एकदम अच्छी तरह से उबाल के, और उसके बाद इसको एक गिलास में डाल लेती हूँ और उसमें गुड़ डाल के पीती हूँ। तो उससे ना सर्दी में काफ़ी राहत होता है। सर्दी खांसी अगर आपको होती है तो फिर आप भी ये ट्राई कर सकते हो, बहुत फ़ायदा करता है। मैंने सिर्फ 3 दिन पिया ना, तो बहुत फ़ायदा किया। उसके बाद मेरी सर्दी जो है काफ़ी कम हो गई। देखिए ये वाला गुड़ जो है ये मैं पतिदेव से मंगवाई थी दुकान में से, और ये मैं इसमें ऐसे दूध में, बहुत गरम दूध में डाल दोगे ना तो दूध फट जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाए तब डालो इसमें, तो मतलब आप पी सकते हो इसको, बहुत फ़ायदा करता है। रात को सोने के टाइम पीजिए। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ पैर धोने के लिए। हाथ तो मैंने किचन में ही धो लिया, पैर मैं यहाँ गराज में धो रही हूँ। यहाँ पे एक बाल्टी रखा हुआ रहता है, एक छोटा सा नल है, उसी में पानी रहता है, तो यहाँ पे मैं डेली पैर धो लेती हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ले आए हैं पगलू मेरे लिए। वो क्या लेके आए हैं? मेडिकर, जुए भगाने वाले, क्या इसको क्या बोलते, शैम्पू, जुए भगाने वाला शैम्पू। एक्चुअली मैं जब घर गई थी ना अपने मायके, तो फंक्शन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, तो मैं इधर उधर सोई हूँ और मेरे सिर में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सिर में जुए हो गए हैं। तो मैं इनसे बार बार बोल रही थी कि लग रहा है मेरे सिर में जुए हो गए हैं, बार बार खुजली हो रही है। तो ये मेडिकर ले गए इससे भाग जाएगा। मैंने कभी नहीं लगाया, ये फर्स्ट टाइम मतलब लगाने वाली हूँ, देखती हूँ क्या होता है। ये देखिए आज कितना अच्छा चांद निकला हुआ है। छत पे आई हूँ मैं, बहुत ही खुशी होती है मुझे जब भी मैं चांद देखती हूँ। तो जब बचपन में जब हम लोग छत पे सोया करते थे तो ऐसे चांद देखते थे, हम लोग को बहुत मज़ा आता था, और हम सारे भाई बहन एक टक से चांद को देखते थे और तारे गिनते थे रात में। अभी मैं आई हूँ छत पे टहलने के लिए। खाना खाने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ छत पे टहलने, मतलब कि जो खाना खाई हूँ पच जाए उसके लिए। बट साथ में पगलू भी आए हैं और वो कुर्सी पे बैठे हैं। वो कभी भी टहलते नहीं हैं, हमेशा आते हैं छत पे बैठने के लिए। देखिए, बोलिए कुछ। हमको बैठना, तुमको टहलना, हमको थोड़ा आराम करने का मन करता है। हमेशा कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, टहलते नहीं हैं। मतलब टहलेंगे नहीं तो वजन कैसे कम होगा? करना ही नहीं है, हाथी बन के रहना है ना। मेरे को वज़न कम करना है, मैं इतना काम करती हूँ उसके बावजूद भी मेरा वज़न कम नहीं होता है, पता नहीं क्यों, और नहीं तो और बढ़ जाता है। गाइस मैंने कल आप लोग को दिखाया था ना कि नीचे कितने सारे अमरूद गिरे हुए थे सड़के पक्के, तो यहाँ छत पे भी देखिए कितने सारे अमरूद गिरे हुए हैं। ये फालतू, मतलब ये कोई खाने वाला नहीं है, ये पक पक के सड़ रहा है। इधर देखिए पेड़ पे कितने सारे अमरूद हैं। किसी ने मुझसे कहा था कभी किसी व्लॉग में कि रात को पौधों को छूना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं छू नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए कितने पके हुए अमरूद हैं। कोई खाने वाला नहीं है, सर्दी की वजह से कोई नहीं खा रहा है, और इतने सारे अमरूद है ना कि मतलब हम लोग सधा ही नहीं सकते इसको। अगर आप लोग को खाने का मन हो तो आप लोग आ सकते हो हमारे घर। देखिए पूरा मतलब पूरा पेड़ पे अमरूद पके हुए हैं। ये सब इतने अमरूद हैं ना, जब मतलब नहीं रहता है ना घर पे तो ख़रीद के खाने का बहुत मन करता है, लेकिन जब घर में हो जाता है ना तो फिर खाने का मन नहीं करता है ना। ये देखिए कितने सारे अमरूद। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे छत पर से टहल के, सारा काम ख़त्म हो चुका है। टाइम हो रहा है 11:05, और अभी मैं क्या करूँगी, तो पढ़ाई लिखाई तो मेरी बिल्कुल भी अब नहीं होगी क्योंकि पगलू आ चुके हैं और अब पगलू को भी टाइम चाहिए है ना। अब ईयरफोन लगा के कितना तो कीड़ा चल रहा है बोल रहे हैं अभी पढ़ने पर जब भी ना कहेंगे कि अब रहने 2 दिन में पढ़ लेना। मतलब कहते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन मतलब ये भी है ना कि मुझे भी टाइम दो।
अभी अपने क्या कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के, और क्या देख रहे हैं? इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं? नहीं, क्या देख रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। तो ईयरफोन लगा के कौन गेम खेलता है? और छत पे गए थे टहलने, बिल्कुल भी नहीं टहले हैं। डेली ऐसे ही करते हैं। मैं टहलती हूँ, ये नहीं टहलते हैं, सिर्फ जाते हैं चेयर लगा के बैठ जाते हैं। तो कोई फायदा होगा? टहलेंगे तब ना फायदा होगा। हवा खाने क्या गए हैं? टहलेंगे तब फायदा होगा। टहलना चाहिए थोड़ा सा खाना खाने के बाद। बिल्कुल भी नहीं टहलते। और काम सब खत्म हो चुका है। मैं कितने बजे सोती हूँ पगलू, बताइए? 2 बजे रात में सोती हूँ। एक्चुअली बहुत लेट हो जाता है। जैसे अभी 11 बज रहा है, 11, कभी कभी 11:30 भी हो जाता है, कभी कभी 12 भी बज जाता है काम ख़त्म करते करते। रूम में आओ, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मतलब हम दोनों आपस में बात करते हैं। फिर मतलब ऐसे ही कुछ मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ इधर उधर का। और फिर अपना वीडियो एडिट करती हूँ। वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये कूलर चालू कर देते हैं ना, तो फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। तो वॉइस ओवर कभी कभी मैं शाम में करती हूँ, या फिर कभी कभी सुबह में भी करती हूँ। सुबह में ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादातर मैं शाम में ही करती हूँ, मतलब 5 बजे के करीब। साथ कभी कभी खाना बनाने के आने के बाद, मतलब डिनर बनाने के आने के बाद करती हूँ कभी कभी। तो यही है कि मतलब जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से करती हूँ। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब के लिए स्पेशली मुझे टाइम दिया जाता है। मैं टाइम निकालती हूँ अपने बिजी शेड्यूल में से, किसी तरह टाइम निकालती हूँ, क्योंकि सब कुछ ज़रूरी लगता है मुझे बस। और बस तो यही ज़िंदगी है। और पतिदेव के आने के बाद का मैं ब्लॉग बहुत कम ही शूट करती हूँ, है ना? बहुत कम, मतलब रियल केस में शूट करी हूँ मैंने, क्योंकि फिर इनके आने के बाद जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिजी हो जाती हूँ फिर। तो कैमरा उठाने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन आज मैंने शूट किया कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इनके आने के बाद मेरा रूटीन क्या होता है। चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, बट अभी जो है थोड़ा बिजी हूँ। आप लोगों को पता ही एग्ज़ाम है, 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।